हेलो एवरीवन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको ज्वाइन करनी है तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्यूए तो जो है वो बेस्ट है, क्यूए ही ज्वाइन करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि क्यूसी ही बेस्ट है क्योंकि क्यूसी में इंस्ट्रूमेंटेशन है, और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन ही असली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो जो भी बच्चे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें, उन्हें ये पता लग जाएगा कि उन्हें कौन सा फील्ड ज्वाइन करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज के इस वीडियो में आप लोग जो भी बी फार्म फाइनल ईयर के हैं या एम फार्म फाइनल ईयर के हैं और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यूए, क्यूसी और प्रोडक्शन में कंफ्यूज्ड हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें इन तीनों में से ही कौन सा फील्ड चूज करना है, तो आज के इस वीडियो में उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी। एंड तक उनको ये पता चल जाएगा कि उनको इसमें से कौन सा फील्ड ज्वाइन करना है और किस तरह के स्टूडेंट के लिए कौन सा फील्ड बेस्ट रहेगा। इसमें पूरी क्लियर कट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि उस जो भी फील्ड है आपका, उसमें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, दूसरा आपकी ग्रोथ क्या होगी, तीसरा सैलरी आपको क्या मिलेगी, आपका स्ट्रेस लेवल क्या रहेगा और किस बच्चे को क्या ज्वाइन करना चाहिए। तो ये चार चीजें आप लोगों को इस वीडियो में हर फील्ड के बारे में पता लगेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि उनको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और बच्चे देखते तो बहुत है पर लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्यूसी के बारे में कि क्यूसी है क्या बेसिकली। तो क्यूसी मींस बेसिकली टेस्टिंग। तो क्यूसी क्या है? टेस्टिंग करते हैं हम प्रोडक्ट की। कौन से प्रोडक्ट की हम टेस्टिंग कर रहे हैं? तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल जो कंपनी के पास आएगा उसकी टेस्टिंग करेंगे, या इन प्रोसेस सैंपल है उसकी टेस्टिंग करेंगे, या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, बन गया है प्रोडक्ट, उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। कुल मिला के आपको क्या करना है? टेस्टिंग करनी है प्रोडक्ट की। तो यहाँ जो क्यूसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यूसी में आपको करना क्या है, डेली वर्क क्या मिलेगा आप लोगों को कि जो भी केमिकल्स आएंगे तो केमिकल की रिएक्शंस करनी होगी, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस जो आपने बी फार्म में पढ़ी है या एम फार्म में आपने पढ़ी, उसका काफी यूज होगा। तो डेली आपका HPLC, यूवी, GC इन सब का यूज होगा और आपको फाइनल जो भी आपकी टेस्ट आपने लगाया उसकी रिपोर्ट आपको जनरेट करनी पड़ेगी। यहां मैं उस फील्ड का एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि क्या आपको उसमें डेली वर्क असाइन होगा। ऑलरेडी मैं क्यूए, क्यूसी और प्रोडक्शन पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक यहां मैं शो कर रहा हूं। आपको पूरी डिटेल अगर उसकी देखनी है तो इस में उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि कौन सा फील्ड किसके लिए बेस्ट है। तो आइए देखते हैं सैलरी क्या होगी, क्योंकि हर बच्चा सैलरी को ही लेकर परेशान रहता है कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी उसे। तो रियलिटी क्या है? फ्रेशर को जो यहाँ पर है वो 2.1 से 3.8 लाख रुपीस पर एनम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक रेंज मैंने आपको दी है। 2.1 उनके लिए है जो कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं या इंडियन कंपनी है जिनका टर्नओवर कम है, और हायर साइड में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या इंडिया की भी जो बड़ी कंपनी है तो वहां पर सैलरी हायर है। अगर 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो उसको कितनी सैलरी मिल रही है? वो 4 से लेकर 8 लाख तक जो है सैलरी मिल रही है। और 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है तो उसको आप जो है वो 10 लाख से जो है 18 लाख तक की सैलरी मिल रही है। 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस आ जाता है, 5 to 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उस रेंज में ये इतनी सैलरी मिल रही है। अब थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा इसमें कंपनी टू कंपनी। स्ट्रेस का लेवल आप देखिए, स्ट्रेस का लेवल क्या है? तो यहाँ पर जो क्यूसी है उसमें स्ट्रेस का लेवल मीडियम से लेकर हाई स्ट्रेस आपका हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, आपको जितने भी सैंपल आते हैं तो उसमें आपको टारगेट दिया जाता है कि इतने सैंपल है, आपको 100 सैंपल आज के दिन में लगाने ही। तो अब वो 100 सैंपल आपको उस दिन करके ही जाना है, क्योंकि अगले दिन के लिए आप छोड़ के जाओगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। अगले दिन और टारगेट, हर दिन उतने सैंपल, तो टारगेट पूरा करना है तो डेली आपको लैब में काम करना ही पड़ेगा। और एक्यूरेसी चाहिए, आपको एक्यूरेसी का प्रेशर रहता है कि कितनी एक्यूरेटली आप टेस्टिंग करके दे रहे हैं।
तो स्ट्रेस लेवल हाई रहता है यहाँ पर। आइए देखते हैं कि किसके लिए ये जो है क्यूसी बेस्ट है। तो किसी क्यूसी किसके लिए बेस्ट है? जिनका कि एनालिटिकल माइंड है, जो बच्चे एनालिटिकल माइंड साइड के हों उनके लिए ये बेस्ट है। दूसरा, जिनको लैब में काम करना अच्छा लगता है, लैब लवर जो हैं उनके लिए ये जो है क्यूसी बेस्ट है। और वो बच्चे जो दूसरे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट हैं, अपने काम से काम रखते हैं, उनका अपना एक माइंड सेट है, इंट्रोवर्ट माइंड सेट के हैं, तो उनके लिए जो है क्यूसी बेस्ट है। किसके लिए बेस्ट नहीं है? तो वो जो फील्ड पर काम करना चाहते हैं या जिनको लैब रूटीन काम करने से मजा नहीं आता, जो लैब रूटीन काम करने से हेट करते हैं। तो यहां आपको समझ में आ गया कि किसके लिए अच्छा है और किसके लिए अच्छा नहीं है। आइए देखते हैं क्यूए के अंदर क्या चीज है। क्यूए क्या है? बेसिकली क्यूए जो है इंश्योर करता है क्वालिटी को। क्यूए क्या करता है? इंश्योर करता है क्वालिटी। बेसिकली क्यूए जो है बेसिकली पुलिस वाले का काम, एक तरह से आप ऐसा समझिए, क्योंकि जिस तरह से पुलिस वाला सब पर रॉब झाड़ता है उसी तरह से यहाँ पर क्यूए वाला भी इंडस्ट्री के अंदर सब पर रॉब झाड़ता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन वाले ने क्या बनाया उसका भी सारा काम देखेगा और क्यूसी वाले ने क्या रिपोर्ट दी उसका भी सारा काम देखेगा, उसको चेक करेगा। अगर क्यूए और क्यूसी का डिफरेंस देखे तो क्यूए क्या करता है? क्यूए जो है प्रोसेस की गलतियां होने से बचाता है और क्यूसी क्या कर रहा है? जो गलती हो गई है उसको निकाल। अगर आम भाषा में कहें हम तो क्यूसी वाला जो है गलती पकड़ता है और क्यूए वाला गलती होने ही नहीं देता। ठीक है, तो डेली वर्क आप यहां पर देखिए, डेली वर्क आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर क्यूए के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, एसओपी फॉलो करनी पड़ेगी, डेविएशन कितना हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जो है क्यूएमएस उसको देखना पड़ेगा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन सीएपीए वो चेक करना पड़ेगा, ऑडिट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट दोनों ही, और रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो इस सारी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस चाहे यूएसएफडीए की हो, चाहे ईएमए की हो, चाहे जापानीज हो, जहां जहां का भी वो कंपनी अपना प्रोडक्शन कर रही है वहां अपना जो प्रोडक्शन करके अपना आइटम जो सेंड कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, उसके लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन जो इस तरह का जो वर्क है वो क्यूए वाले को करना होगा। आइए देखते हैं फ्रेशर को यहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगी। तो फ्रेशर के लिए 2.2 से 3.5 लाख की जो है यहाँ पर सैलरी उस फ्रेशर्स को मिल रही है। तो वही अगेन स्मॉल कैप कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो कम रेंज से शुरू कर रही है, और जो हायर साइड में है वो मल्टीनेशनल कंपनी जो इनिशियल फर्स्ट 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस वाले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 3 to 5 ईयर जो एक्सपीरियंस है उसको जो सैलरी मिलेगी वो 4 लाख से 10 लाख के आसपास जो है आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगी। और क्यूए मैनेजर अगर आप बन गए तो आपको 12 लाख से 20 लाख के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। ये मैनेजरियल रोल पर अगर आप आ गए तो इतनी सैलरी आप लोगों को मिल जाएगी। स्ट्रेस का लेवल अगर हम देखें तो स्ट्रेस का लेवल यहाँ पर हाई रहता है, हाई स्ट्रेस लेवल है, हाई स्ट्रेस लेवल है। बट हाई स्ट्रेस लेवल कब रहता है? वो ड्यूरिंग द ऑडिट रहता है। कब रहेगा? ड्यूरिंग द ऑडिट रहेगा। बाकी जो स्ट्रेस का लेवल है वो मैनेजेबल है, क्योंकि डेली रूटीन में तो आप लोगों को दूसरे का ही काम चेक करना है, तो इतना स्ट्रेस इसमें इतना रहेगा नहीं। मैनेजेबल स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस तो पूरी लाइफ में आप कोई सी भी जॉब कर लो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सब जगह, तो यहाँ मैनेजेबल स्ट्रेस रहेगा। आइए देखते हैं किसको ज्वाइन करना चाहिए और किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो बेस्ट किसके लिए है? जिनको पेपर वर्क करना अच्छा लगता है, डॉक्यूमेंटेशन में जो अच्छे हैं लोग, उनको ज्वाइन करना चाहिए। ऑर्गेनाइज रहते हैं, हर काम समय पर करते हैं, सही तरीके से करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनके लिए ये अच्छा है। काम पर्सनालिटी है, सबसे अच्छे से बात करते हैं, ज्यादा नाराज नहीं होते हैं। ठीक है, तो काम पर्सनालिटी वालों के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सीकर है उनके लिए भी क्यूए बहुत अच्छा है। नॉट सुटेबल फॉर होम, कि जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं पसंद करते उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और जो लैब लवर, जिनको लैब में काम करना पसंद है, डॉक्यूमेंटेशन में जिनको मजा नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। टेक्निकल जिनकी डेप्थ ज्यादा है तो उनके लिए क्यूसी बेस्ट है, क्यूए उनके लिए बेस्ट नहीं है। आगे मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि क्यूए, क्यूसी और प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है। प्रोडक्शन में देखिए, प्रोडक्शन वाले को क्या करना पड़ता है, मार्केट में तो यही कहते हैं कि असली जो काम कर रहा है वो प्रोडक्शन वाला ही कर रहा है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां पर कहाँ हो रही है? प्रोडक्शन एरिया में हो रही है। तो डेली वर्क क्या करना प्रोडक्शन एरिया वाले को?
मशीन हैंडलिंग करनी है उसको, दूसरा बैच मैन्युफैक्चरिंग करना है, तीसरा मैन पावर को मैनेजमेंट करना है, और शिफ्ट ड्यूटीज है। शिफ्ट ड्यूटीज तो क्यूए क्यूसी में भी होगी, वहां भी नाइट शिफ्ट रहेगी, इवनिंग शिफ्ट रहेगी, मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, तो सभी तरह की शिफ्ट यहाँ पर रहती है। क्लियर? तो डेली वर्क आपको समझ में आ गया। अब देखिए सैलरी का लेवल क्या है यहाँ पर। तो इनिशियली प्रोडक्शन में 1.8 से 3.5 तक की आपकी लाख की सैलरी यहाँ आपको मिल जाएगी। स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं 1.8 से शुरू करेंगी और मल्टीनेशनल 3.5 तक भी आपको दे सकती है। 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस में आप लोगों को जो है 4 लाख रुपीज से लेकर जो है 9 लाख रुपीज तक आपको मिल जाएगा। और प्रोडक्शन अगर हेड अगर आप बन गए तो 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक आपको प्रोडक्शन हेड पे मिल जाएंगे। वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी। क्लियर? स्ट्रेस लेवल जो है यहाँ पर हाई है, स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा क्योंकि आपको प्रोडक्शन करके देना है। टारगेट आपके पास में कि 1 लाख टैबलेट देनी है, 8 लाख टैबलेट देनी दिन की बना के, कितना, तो वो सारा टारगेट है। नाइट शिफ्ट है। मेनली जो है स्ट्रेस लेवल तो यहाँ पर कैसा है, हाई है। आइए देखते हैं प्रोडक्शन किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए बेस्ट नहीं है। तो फील्ड ओरिएंटेड जो लोग हैं उनके लिए जो है प्रोडक्शन बेस्ट है। जिनको मशीन पे काम करना अच्छा लगता है और मशीन पे काम करके जो अच्छी तरह से लर्न कर जाते हैं, फास्ट लर्नर जो है मशीन पे वर्क करने के, मशीन में कोई डिफिकल्टी है फटाफट से ठीक कर देते हैं, थोड़ा टेक्निकल मैकेनिकल काइंड ऑफ माइंड सॉर्ट है जिनका, तो उनके लिए अच्छी है। और लव टू ऑपरेट द मशीन, जो मशीन को ऑपरेट करना चाहे। और लीडरशिप क्वालिटी क्यों? क्योंकि उसको जो है मैन पावर से काम लेना है, तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसके पास में। फिर आप देखिए कि किसके लिए सुटेबल नहीं है, तो फिक्स्ड टाइम लवर्स के लिए जो है वो सुटेबल नहीं, कि जो केवल 9 से 5 तक की ड्यूटी करना चाहते हैं तो उनके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटीज भी बढ़ेंगी और लंबा काम होता है, तो उन लोगों के लिए प्रोडक्शन सुटेबल नहीं है। आइए कंपैरिजन करते हैं इन तीनों का कि आखिर इन तीनों में क्या है। लैब वर्क किसमें है? अगर आप क्यूए में देखोगे तो लैब वर्क नहीं है, क्यूसी में लैब वर्क है, प्रोडक्शन में भी लैब वर्क नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन क्यूए में काफी सारा है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ही डॉक्यूमेंटेशन है। क्यूसी में लैब रिपोर्ट्स बनानी होती है, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन। प्रोडक्शन में ना के बराबर जो है डॉक्यूमेंटेशन है। स्ट्रेस का लेवल अगर क्यूए में देखोगे तो ओनली ऑडिट के टाइम पर हाई है, बाकी तो है आपका क्या है, मैनेजेबल है। क्यूसी के अंदर अगर आप स्ट्रेस का लेवल देखोगे तो हाई है, और यहाँ प्रोडक्शन में भी जो है हाई है। तो स्ट्रेस का लेवल तो है बट मैनेजेबल है, और क्यूए में केवल ऑडिट के टाइम पर है, बाकी इतना स्ट्रेस नहीं है। सैलरी आप देखोगे तो क्यूए में जो है हाई सैलरी है, क्यूसी में जो है भी हाई सैलरी है, और प्रोडक्शन में जो है मीडियम से स्टार्ट होती है और बाद में जाके हाई होती है। ग्रोथ जो है क्यूए में बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्यूसी में जो है कंपैरेटिवली अच्छी ग्रोथ है, क्यूसी में भी, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है, भी बताता हूँ आप लोगों को। और प्रोडक्शन जो है उसमें भी ग्रोथ है। क्लियर? तो ग्रोथ तो तीनों में ही है, बट जो है क्यूए में जो है आपको ज्यादा ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि डिमांड काफी है क्यूए की। डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्यूए की जो है हाई डिमांड है, क्यूसी की कंपैरेटिवली, उसके कंपैरेटिवली क्यूसी की कम डिमांड है। और क्यूसी और प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो लगभग बराबर है। प्रोडक्शन में स्टडी स्टेट डिमांड है, प्रोडक्शन तो करना ही है, तो हर हमेशा डिमांड आपकी रहेगी ही। आइए देखते हैं अब फाइनल हमारी बात कि किसको क्या ज्वाइन करना चाहिए। सिंपल रूल फॉर द सिलेक्शन कि क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यूसी किसको ज्वाइन करना चाहिए? तो जो लैब लवर्स हैं, लैब में वर्क करना पसंद करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स को एंजॉय करते हैं, और जिनको टेक्निकल डेप्थ हो, उनको ज्वाइन करना चाहिए। अभी मैं सैलरी की बात पर नहीं आ रहा हूँ, इन तीनों चीजों को अगर आप में है ये तीनों चीजें, तो आप क्यूसी ज्वाइन करिए। क्यूए किसको ज्वाइन करना चाहिए? अगर आप फास्ट प्रमोशन चाहते हैं, या आप रूल से चलते हो, सिस्टम से चलते हो, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे करते हो, आपके अंदर मैनेजमेंट रोल हो, और ऑडिट्स को आप लव करते हो, मतलब ऑडिट्स में मजा आता हो आप लोगों को कराने में, तो अगर इस तरह की क्वालिटी है आपके अंदर तो क्यूए को आपको ज्वाइन करना चाहिए। प्रोडक्शन किसको ज्वाइन करना चाहिए? कि जिनको लीडरशिप की क्वालिटी हो, फील्ड वर्क पसंद हो, और प्लांट का एक्सपोजर अगर आप करना चाहते हो तो आप जो है प्रोडक्शन ज्वाइन। सैलरी जहां तक की बात है, सैलरी जो है डिपेंड करेगा, आपने मल्टीनेशनल ज्वाइन किया है, इंडियन कंपनी ज्वाइन किया है, इनिशियल सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे जाकर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा सैलरी में।
बिग मिस्टेक बच्चा क्या करता है, बिग मिस्टेक बच्चा क्या करता है कि बच्चा इनिशियली सैलरी देख के ज्वाइन करना चाहता है कि क्यूए ज्वाइन कर लूं, क्यूसी ज्वाइन कर लूं या प्रोडक्शन ज्वाइन कर लूं। इनिशियली बच्चा क्यूए को सैलरी देख के और हाई डिमांड देख के क्यूए को ज्वाइन कर लेता है, बट अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन पसंद नहीं है तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो काम आपको पसंद हो उसी काम को आप ज्वाइन करो, सैलरी आगे जाकर जो है वो अच्छी हो जाएगी, चाहे आप कोई सा भी फील्ड ज्वाइन करें। फाइनल एडवाइस क्या है? फाइनल एडवाइस यही है कि आप वही फील्ड ज्वाइन करें जिसमें आप अगले 10 साल तक सस्टेन कर सकें। बहुत सारे बच्चे पहले प्रोडक्शन ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनको लगता है प्रोडक्शन में तो बहुत स्ट्रेस है, हम नहीं कर पा रहे कि हम मैं अब क्यूसी में चला जाऊं, क्यूए में चला जाऊं। तो जब आप फील्ड चेंज करते हैं तो आपकी ग्रोथ तो होती है, पर ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि वो इनिशियल का आपका एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्शन का होता है, फिर आप क्यूए में मूव करें और मूव करना थोड़ा टफ भी रहता है। तो इसीलिए अपनी क्वालिटी को देखकर ही ज्वाइन करें, सैलरी आगे जाकर जो है बढ़ जाएगी। इनिशियल थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो सब जगह ही रहता है। तो अपनी क्वालिटी और स्किल्स को बनाएं और इन तीनों ही फील्ड में जो आपको बेस्ट लगा हो आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन करें। तो आप वीडियो को लाइक करें। आपके कोई भी डाउट हो तो डाउट को आप कमेंट में लिखें। सैलरी से रिलेटेड कोई डाउट है, क्या सैलरी मिल रही है, तो उसको भी आप कमेंट में लिखें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक शेयर करें, क्योंकि ट्यूटर बॉक्स ही वो चैनल है जिस पर आपको फार्मेसी का सच मिलता है।